सभी स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर जॉब करें अपने स्टेट में या फिर अपनी कंट्री में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जो कि है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जिसको खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो जानेंगे डिटेल में इस वैकेंसीज में क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, और किस किस ब्रांच के स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। सारी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं इस इम्पोर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो रहेगा जॉब रिक्रूटमेंट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो वैकेंसी है वो है वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वो भी आपको हम दिखाएंगे, इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू ध्यान से देखें और सुनें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट है 2022 का नंबर 3, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई हैं थ्रू वेबसाइट www.mscwb.org.in। यहाँ पे बात करेंगे तो इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दे दी जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड ऑन एंड फ्रॉम 21/3/2022। तो 21 मार्च के बाद इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 मार्च को ये जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगी, यानी कल से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे इस वैकेंसी के लिए। यहाँ पर बात करेंगे तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 6 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 हैं, ये भी आपको याद रखना है। बाकी ब्लाइंडनेस के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। पे लेवल आपका रहेगा अकॉर्डिंग टू 11th पे मैट्रिक्स ऑफ रूपा 2019। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पर अ डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल साइंस और वेटनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी डायरेक्ट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ कंडीशंस हैं जो भी आपको देखनी है। जैसे एज पर रूल यहाँ पर लिखा हुआ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल 2011 ट्रेनिंग हैज़ टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली बिफोर इशुएंस ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर बाय द कमीशन ऑफ फूड सेफ्टी। तो यहाँ पर ट्रेनिंग का भी रोल रहने वाला है। और एज पर गाइडलाइन यहाँ पर 40 डेज़ की फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एक ट्रेनिंग पर्पज़ रहेगा, ठीक है। वो ट्रेनिंग भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि एज नॉट मोर देन 39 ईयर्स ऑन 1 जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो 2022 के 1 जनवरी पर 39 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर बोथ मैन एंड वुमेन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दी पोस्ट। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। बाकी आपको डॉक्यूमेंट के लिए जो अपलोडिंग होनी है वो यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर होगी, जो कि लिंक आपको दे दिया जाएगा। कल लिंक एक्टिव हो जाएगा तो लिंक आपको मिल जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड का सबमिशन होगा जब आपको पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो 50 रुपीज़ का यहाँ पर बॉन्ड आपको जमा करना होगा, यहाँ पे ये बात कही गई है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि SC ST के लिए 5 साल और 3 साल का है, ये भी आपको याद रखना है। जो डिसेबल हैं उनके लिए 40% का 40% से ज़्यादा डिसेबल है उनके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है, वो 45 ईयर्स तक है। और SC ST और OBC अदर स्टेट के, यहाँ पे लिख रहा है ना, SC ST OBC कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के SC ST और OBC के कैंडिडेट हैं उनको जनरल एज ए जनरल स्टूडेंट यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अदर स्टूडेंट जो हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट, वो अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब के लिए।
आगे बात करेंगे तो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट और सिलेबस की, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में आपका 2 स्टेजेस में एग्जाम रहेंगे। पहला रिटन जो कि आपका एमसीक्यू टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, और दूसरा आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। ये भी आपको याद रखना है, पर्सनैलिटी टेस्ट बोल सकते हो या फिर इसको इंटरव्यू बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप के, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर जो माइनस मार्किंग है वो भी यहाँ पर कितने की है, वो भी आपकी यहाँ पर 0.5 नंबर की यहाँ पर बोल सकते हो, वो है नेगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब है कि 2 मार्क्स आपको सही पे मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हो तो वहाँ पर 1 मार्क्स आपका सही में से कट जाएगा। तो 1/2 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो पर्सनैलिटी टेस्ट 60 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 टाइम्स यहाँ पर वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और यहाँ पर उसकी फिर मेरिट बनाई जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है जो कि आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहिए। ऑलिव बोर्ड लेकर आया है होली सुपर स्प्लैश ऑफर्स, जो चलेंगे केवल आज रात 12 बजे तक, जहां आपको मिलेंगे सीडबी, आरबीआई और नाबार्ड एग्जाम्स पर 35% ऑफ। और अगर हम बात करेंगे सेबी, आरबीआई प्लस नाबार्ड कॉम्बो कोर्सेज, उस पर आपको 40% ऑफ मिलने वाला है। और अगर हम बात करें FSSAI कोर्सेज पर, तो वहाँ पर 50% ऑफ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और आपको याद रखना है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। उस इंटरफेस में आपको जो भी आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, नाबार्ड है या फिर नाबार्ड ग्रेड ए और बी है, आरबीआई ग्रेड बी है, सेबी ग्रेड ए है या फिर सिडबी है, FSSAI है या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उस पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखेगा। फिर आपको यहाँ पर एक स्पेशल कोड HOLI होली अप्लाई करना है, ठीक है। जब होली कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको जितने भी परसेंटेज रिलैक्सेशन या डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको सभी कोर्सेज पे वो आपको मिल जाएगा। और याद रहे ये ऑफ़र केवल आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है, तो आप जल्दी से जाइए और होली कोड अप्लाई कीजिए और ऑफ़र्स का लाभ उठाइए। आगे बात करेंगे तो सिलेबस जो रहेगा रिटन एग्ज़ाम का, वो यहाँ पर रहेगा, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ओनली 1 पेपर। तो यहाँ पर जो आपका जनरल स्टडी का 1 पेपर होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। तो जीएस में आपका क्या आएगा, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो ये सारे आपके रहेंगे जीएस के पेपर में। और सेकंड जो मेन सब्जेक्ट होगा, जिसके लिए जो एग्ज़ाम हो रहा है, अब जिस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कराया जा रहा है उससे रिलेटेड, तो उसमें आपका आएगा फूड केमिस्ट्री, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, फूड माइक्रोबायोलॉजी, बसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज रिक्वायरमेंट, स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल बेवरेजेस, फ्लूड मिल्क, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड लॉज ऑर्गेनाइजेशन, हाइजीन एंड सैनिटेशन, पब्लिक ऑक्यूपेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, प्रिंसिपल अंडरलाइंग स्पॉलेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। तो टोटल यहाँ पर बात करेंगे तो 300 नंबर का यहाँ पर इस सब्जेक्ट से आने वाला है आपका पेपर, जिसमें 150 MCQ होंगे और 2 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/2 की। तो ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, जो कि फ़ीस आपकी दी गई है UR OBC के लिए 150 रुपये, 150 रुपीज़, SC ST PH के लिए केवल प्रोसेसिंग फ़ीस ली जा रही है जो कि 50 रुपीज़ है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बाई 16/4। तो 16 अप्रैल तक आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। और जो आपका वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन है, उसने सारे राइट अपने पास रखे हैं। वो एग्जामिनेशन की डेट को बढ़ा सकता है, लास्ट डेट को आगे पीछे कर सकता है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है, या फिर एग्जामिनेशन को कैंसिल भी कर सकता है। तो इसके लिए आप कंटिन्यू साइट पे विजिट करते रहें। लेकिन एजम्पशन ये है कि ये सारी चीज़ें आपके आगे होने वाली हैं, एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर जॉइनिंग भी जल्दी कराई जाएगी इस एग्ज़ाम के लिए, इस पोस्ट के लिए। उम्मीद करते हैं इस वैकेंसी के बारे में आपको सारी डिटेल मिली होगी। तो जुड़े रहिए हमसे एग्री मंत्रा चैनल से, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर जॉब्स और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।